सारा ज्ञान खुद ही का है, सारी खोज खुद ही की है। संसार में जो भी आप खोजते हो वो सब तुम्हारा ही है। संसार में जो भटक रहे हो, अटक रहे हो और निरर्थक हो रहे हो, वो भी तुम ही हो। जो ब्रह्म बन के बैठा है वो भी तुम ही हो। जिसकी शरणागत में आप हो वो भी तुम ही हो। यानी समस्त चराचर जगत में तुम्हारा ही विस्तार है। तभी कहा गया है कि ये जो सूरत है ना, इस सूरत को पूरे विस्तार का अनुभव है, पूरे विस्तार के कण कण में बसी हुई है। तो इसकी याद दास चली गई हुई है। जब इसकी याद वापस आती है तो समस्त कणों को याद कर लेती है। तो जितनी सृष्टि है उसमें सब विस्तार है इसका। तो उस अंश से ही ये समस्त जीव जो अंश है वो उसी परम तत्व का ही अंश है, उसी से निकला हुआ है। और भिन्न भिन्न आकृतियों में आकर के, अलग अलग सृष्टियों में आकर के जो वेद विधित विधान दिया है सृष्टि में, उस विधान के अनुसार सृष्टि में आकर के पुण्य और पाप के भेद में फंसा हुआ है। और इसी पुण्य और पाप के वेद रूपी संविधान में फंस करके ये अलग अलग जो लोगों का निर्माण किया है, उसकी कर्म पूंजी के अनुसार उसे मिलता रहता है। और पुण्य धरा पर, फिर स्वर्ग में, फिर अन्य लोकों में, फिर पितृलोक में, फिर मित्रलोक में, फिर मृत्युलोक में, इस तरह से आता और जाता रहता है। इस धरा पर के जब कार्य करता है, उसी पूंजी से ही उसे उसकी सद्गति मिलती है। बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब भोग के लिए हैं, कर्म के लिए नहीं है। कर्म मृत्युलोक में ही करना पड़ता है। मृत्युलोक के कर्म से वहाँ जा कर के भोग भोगते हैं। पुण्य कर्म की पूंजी इकट्ठी की है तो पुण्य से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों में जाकर के सुख और आनंद को भोगता है। अगर उसने दुख रूपी संपत्ति यानी पुण्य कर्म न करके दरिद्र कर्म किए या पाप कर्म किए हैं, उन कर्मों की पूंजी अगर उसने इकट्ठी की है तो उस कर्म से संबंधित जो लोग हैं वहाँ उसे वो प्राप्त होते हैं। और वहाँ जाकर के कई वर्षों तक रहता है, वर्षों बरसात तक रहता है। भोग भोगने के बाद पुनः इसी धरा पर आ जाता है। तो यही सृष्टि चक्र है। वेदों के कथन अनुसार पुण्य और पाप तक, धर्म और अधर्म तक, उचित और अनुचित तक, सही और गलत तक ही बताया गया है। और इसी पूंजियों के आधार पर सद्गति का विवरण है। उस परमपिता परमात्मा का पूर्वत जिक्र तो है, लेकिन ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिस मार्ग से उस प्रभु को प्राप्त किया जाए। चूंकि वेदों से या पन्नों से जो हम अध्ययन या जो ज्ञान लेते हैं उससे हम विद्वान बन जाते हैं, ज्ञानी भी बन जाते हैं, परंतु विज्ञानी नहीं बन पाते। यानी हमें फिजिकल ज्ञान नहीं हो पाता है, हम थ्योरिकल ज्ञान में ही फंसे रह जाते हैं। चूंकि जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो लक्षण है, सगुण ज्ञान है ना। सगुणता में ज्ञान लेने से उसमें अहम भाव आता है, उसमें विषय और वासनाएं भी आती है, उसमें दुर्गुण भी आ जाते हैं। इसीलिए विद्वान जो है ना वास्तविकता से फिर भटक जाता है। तो हमारे जो प्रयास, हमारा जो यत्न है वो हमेशा विज्ञानी होने का होना चाहिए। क्योंकि जब आप विज्ञान में पहुंचेंगे, उस परम तत्व की अपार जो सत्ता है, उसका जो विज्ञान है, उसमें समाहित समान शक्तियां और तमाम भिन्न रूप से सृष्टियां, उन सब विस्तारों को आप भली भांत जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर आप परम ज्ञानी कहलाएंगे और विज्ञानी भी कहलाएंगे।
तो अध्ययन से आप ज्ञानी हो सकते हैं, विज्ञानी नहीं। तप करने से आप विज्ञानी हो जाते हैं। इसीलिए तप का जो मार्ग कहा गया है वही उत्तम मार्ग है, क्योंकि जिस ज्ञान को आप पन्नों में पलट करके सीखते हैं उस प्रथम पुरुष को आप तप के माध्यम से मिल सकते हैं। तो जिसकी सत्ता है और जिसका ये निर्मित ज्ञान है, तो उस परम पुरुष को ही भजना चाहिए। तो ये ज्ञान तो आपको स्वतः से ही आपका हो जाता है। जो लोग शक्तियों में उसकी बनाई हुई तमाम सत्ता है, जो शक्ति है जिनके हम शरणागत हैं, वो श्रेष्ठ शक्तियाँ हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन वो हमारे पूर्वज हैं। हमारे ही बीच से श्रेष्ठ कार्य करके अपनी उत्तमता को उन्होंने प्राप्त किया है। परंतु हम अज्ञानवश इन्हीं के शरणागत होकर के उस परम तत्व से वंचित हो जाते हैं और हम वास्तविकता से बहुत दूर रह जाते हैं। जो लोग संसार में वृत्ति रख करके संसार में ही अपना मान करके संसार में ही जीते हैं, उनके लिए ये सिद्धियां, रिद्धियां और संसारिक जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं वो उनके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं, क्योंकि इनकी आराधना, इनकी साधना और इनके प्रति की गई भक्ति और भाव आपको सांसारिक सुख और वैभव प्रदान करती हैं, परंतु आपको मुक्ति नहीं दे सकती हैं। लेकिन जो परमात्मा पे अपनी आसक्ति रखता है, यानी जिसने ये संसार और संसार के समस्त सुखों को बनाया है, वो उस पिता, उस परम पिता, उस परम तत्व को पाने की जो साधना करता है, वो सांसारिक शक्तियाँ, सांसारिक वैभव, सांसारिक सुख, यहाँ की समस्त महान शक्तियों की तरफ तनिक भी लालच नहीं करता है। वो उस परम सत्ता को पाना चाहता है जिस परम सत्ता के अधीन समस्त शक्तियाँ और चराचर जगत है। तो दो सुख के लिए नहीं, सुख उत्पन्न करने वाले के लिए हमें भजना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। यही सबसे उत्तम मार्ग है। जो इस उत्तम मार्ग पे चलता है वही श्रेष्ठ पुरुष होता है और जीवन का सही सदुपयोग भी वही करता है, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो जीवन इसी के लिए मिला है, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो उस परम तत्व का जो अंश है, मैं स्वयं हूँ जो अपनी वाणी से बोलता हूँ, तुम स्वयं हो जो अपने कानों से सुनते हो। जो परम तत्व वो अंदर में बैठा हुआ है वही तो इस आवाज़ को सुनता है और ग्रहण करता है। अज्ञानता के कारण उसे ग्रहण करने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पाता है। इसीलिए उत्तम पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जो उत्तम पुरुष होता है वो आपको जगा देता है, अंधेरे से उजाले में ला करके आस्तिक वास्तविकता का दर्शन करा देता है। जब जाकर के आप जागृत होते हैं, इसी को जागृत कहा जाता है। ऐसे जो जागृत साधक होते निश्चित रूप से जड़ और चेतन की बंधन से अपने आप को पार कर लेते। तो इसलिए अध्ययन की अपेक्षा हमें साधनारत होना चाहिए और साधनारत होकर के उस गुप्त मार्ग से इस भाव बंधन को पार करके उस अमर तत्व को प्राप्त करना लेना चाहिए। तो आप समस्त क्लेशों और दुखों और कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। और यही उत्तमता है, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य भी है। गुरुदेव दयालु।